23 मार्च 2025, नई दिल्ली। विदेश में शिक्षा परामर्श के क्षेत्र में भारत के सबसे तेजी से बढ़ते एडटेक प्लेटफॉर्मों में से एक, नोएडा स्थित एकेडिगो एडू, अगले 2 वर्षों में अपनी बाजार उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक व्यापार विस्तार रणनीति के रूप में भारत भर के 10 शहरों में विस्तार की योजना बना रहा है। मेरा नाम उज्ज्वल कुमार गुप्ता हुआ। ठीक है, तो मैं एकेडिगो ईडी को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमने ये कंपनी 2019 में पर्टिकुलरली स्टार्ट किया था। ठीक है, राइट नाउ हमारे 4 सेंटर्स हैं। नोएडा, रांची, कोयम्बतूर एंड जयपुर। ठीक है, तो इम्तियाज सर हमारे साथ हैं एज अ सीईओ, एज अ इन्वेस्टर विद अ लॉन्गर विजन, विद एक्सपेंशन वन। ठीक है, तो अभी तक हम 2 साल में प्लान कर रहे हैं पर्टिकुलरली कि हम 10 सेंटर और पर्टिकुलरली फॉर स्टडी अब्रॉड टीम कंसल्टेंसी हम प्लान कर रहे हैं, एक्सपैंड करेंगे। अच्छा, आपकी ये सब संस्था किस किस कोर्सों में और किन किन देशों में प्रोजेक्ट्स दिलाने में मदद करती है इंडियन स्टूडेंट्स? अभी राइट नाउ अभी जो है ना, हमारा तो ऑलरेडी यूके, कनाडा, यूएस में चल रहा था। इन ऑलरेडी हम एक्सपांड करते हैं सेंट्रल एशियन लाइक रशिया, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया। दोस हु वांट टू ये एमबीबीएस करने के लिए वो लोग भी प्रेफर करते हैं। अभी जो कोर्स मेनली इंजीनियरिंग होगा, आईएलटीएस का कोचिंग होगा और एमबीबीएस भी है साथ में। विदेश जाने वाले छात्रों की मुख्य चुनौतियां क्या होती हैं? जैसे कई को जैसे एमबीबीएस कोर्स कोई लिया जाए तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक लॉ है कि आपको इंडिया में भी एक टेस्ट पास करना पड़ेगा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उन चुनौतियों से निपटने में छात्रों की कैसे मदद करते हैं? सर, अगर मैं एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो मैक्सिमम जितने कॉलेजेस हमारे बाहर के भी होते हैं वो नीट की एक रिजल्ट की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम बच्चों की यहाँ बेसिकली इंडिया में फेस क्या होती है कि सम टाइम नीट क्लियर तो हो जाता है। ठीक है, बट जो रिस्पेक्टिव आपको एक रैंक चाहिए होता है जो कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, वो आपको मिल नहीं पाता है। और जो प्राइवेट कॉलेज जो भी इंडिया में हमारे हैं, ठीक है, उनकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो बच्चे वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो ये एक मुख्य वहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों का फेस होता है। विदेश में जो छात्रों का एडमिशन होता है तो वहाँ जाना चाहते हैं, इसमें कई तरह की संस्थाएं काम करती हैं, आप लोग भी जानते होंगे। जी बिल्कुल। तो इसमें वो भी मायने रखता है कि आपके पास कितना पैसा है, किस रेशियो से। इस प्रक्रिया में संस्थान किस तरह मदद करता है कि आप किस बजट में आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो? ओके, सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि लाइक अवेयरनेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि बाहर की यूनिवर्सिटी में फ़ीस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 8 लाख से भी फीस जो होती है वो यूके जैसी जगह पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और रही बात लोन्स, फाइनेंशियल थिंग्स, हम उसमें भी हेल्प आउट करते हैं। जैसे आपने बताया कि आप झारखंड से हैं, रांची से हैं, तो जनरली भारत के मैक्सिमम छात्र जो हैं वो अपना जीवन का उद्देश्य बना के चलते हैं हमको गवर्नमेंट सेक्टर में और अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय तैयारी में निकाल देते हैं। आप देख लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे एमबीबीएस की कर रहे हैं। अब जैसे कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अब सपोज ईयर 20, क्या क्या इस आपकी संस्था द्वारा कोई 1 साल का कोर्स, 1.5 साल का कोर्स उन ऐसे छात्रों को उपलब्ध कराया जा सकता है जिनके पास समय कम हो और वो इस अपॉर्चुनिटी को ले सकें? सो जैसे आपने यूपीएससी को लेके आपने पूछा। ठीक है, तो देखिए आजकल ऐसे बहुत सारे बाहर के जो जितने भी कॉलेजेस हैं पर्टिकुलरली, वहाँ पर 1 साल का भी रिस्पेक्टिव कोर्सेज है, जहाँ पर जिसमें आपका इंटर्नशिप, कोर्सेज, फीस बहुत अफोर्डेबल चीज़ों पे वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जहाँ से उनको एक अच्छा नौकरी, ठीक है ना, एक फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिल सकता है। तो वो चीज़ें भी हैं वहाँ पर। सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है इसको लेकर आपका क्या कहना है कि ये विदेशी छात्रों को कैसे मदद करेगी? देखिए ये नीति काफ़ी अच्छी है, क्योंकि देखिए पहले जो हमारा करिकुलम था वो काफ़ी लेक्चर बेसिस हमारा करिकुलम था, लेकिन अभी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जो हमारी जो शिक्षा नीति है वो काफ़ी अच्छी है। बिकॉज क्या है, वो करिकुलम पे ज़्यादा फोकस करती है, स्किल बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए आज अगर बच्चे जो भी होते हैं स्किल बिल्डिंग पे जाते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनका हेल्प आउट करता है। इवन आप सोचो कि अगर बाहर के अगर करिकुलम में आप जाते हो, इंडिया का करिकुलम कोर्सेज पे बाहर अब क्या है, वो चीज़ें मैच कर रही है। पहले वो चीज़ें मैच आउट नहीं करती थी, बट आफ्टर दिस जो भी ये नीति आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है ना, तो वो नीति मैच करती है। ठीक है, बिकॉज क्या है कि अब का जो चीज़ें है ना वो प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करता है। जब भारत भी सो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि अभी हम 4 सेंटर्स हैं हमारे, राइट। तो आप अगर चारों सेंटर को देखते हो, जैसे मैं रांची की बात करता हूँ, ठीक है, रांची एक छोटी जगह है। ठीक नहीं है, तो ठीक है, जैसे ऑफ कोर्स, लेकिन टायर टू सिटी है हमारा रांची, ठीक है ना, तो
बेसिकली वहाँ के अब से रांची रांची है, तो टोटली वहाँ पर लोग ज़्यादा हिंदी ही बोलते हैं, या भोजपुरी हमारा ज़्यादा चलता है, या मैथिली हमारा चलता है वहाँ पर, ठीक है। सेम हम बात करते हैं नॉर्थ इंडिया पे, जैसे हमारा दिल्ली एनसीआर हमें टारगेट किया हुआ है, यहाँ भी अपना एक भाषा का चीज़ें हैं, मूल भाव है पर्टिकुलर। सो हम डाइवर्सिटी पे तो हैं, बट देखिए हम क्या है, हर चीज़ों को हमारे जो काउंसलर्स हैं पर्टिकुलरली वो हर वे पे कम्युनिकेशन पे इस पे करते हैं। जैसे अगर ऑफकोर्स जो हम कोयम्बतूर की बात करते हैं तो ऑफकोर्स तमिल, मलयालम, इंग्लिश एंड कन्नड़ा, ठीक है। वहाँ पे जो भी अगर उनकी इशू होती है प्रॉब्लम्स को लेकर कंसल्टेशन, तो वी आर हेल्पिंग विद दैट। सेम एज अगर किसी बच्चे को इन द इंग्लिश किसी को प्रॉब्लम होता है, वी आर हेल्पिंग। एक और बात ऐड कर देता हूँ। मैंने बेसिक फ्रॉम केरला सर, यू नो केरला इज हाई एजुकेशन कंट्री में मिलती है। इवन दो हम भी चाहते हो हमको तो और आगे कुछ मिलने के लिए, केरला में जो है वही रहता है फ्रॉम 10 ईयर्स तो सेम थिंग। सो हमारा भी स्टूडेंट है ना, वो भी थोड़ा उसका स्वप्न है, क्या बोलते हैं स्वप्न है, थोड़ा फॉरेन कंट्री में जाना और अच्छा अपॉर्चुनिटी जाना, कैरियर में जाना, उधर ही उसे सेटल हो जाना, लैंग्वेज स्किल बढ़ाना, अपना सैलरी हाई लेना। तो इंडियंस हैव एवरी आई थिंक ऑल ओवर पूरे इंडिया में यही सोच है। अभी जो नए जनरेशन पे ना उसको तो बेटर एजुकेशन लेने के लिए कोशिश में वो लोग थिंक कर रहा है विदेश में जाके अच्छा ऐसी पढ़ाई करें। एक मैसेज दीजिए भारत के छात्रों के लिए अपनी तरफ से, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो बच्चे इस साल 12th पास करके आए? So, as a Acadico EDU representative, definitely, guys, we can help you with everything. Okay, so you can contact us right now. We are at a full presence. Okay, and we can reach out. Thank you, everyone.